अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी अदिला नईम एंड वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियो। हमने अपने चैनल का स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ मैक्रो स्टार्स अकेडमी और आज हमारे चैनल की ये सेकंड वीडियो है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल की सेकंड वीडियो को। जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ऑफ इनेट इम्यून सेल्स। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसा कि हमें पता है, वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया है और उसके अगेंस्ट देन वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे सेल्स के पास कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको हम पी आर आर्स कहते हैं। ठीक है। बेसिकली ये होस्ट सेल के सेंसर्स होते हैं। दे आर मेनली एक्सप्रेस्ड बाय सेल्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। इनको कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। उनमें हमारे पास हैं डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं जो इन पीआरआर्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करते हैं टू क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जिनमें एक पैम्स हैं और सेकंड डैम्स हैं। पैम्स स्टैंड फॉर पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। बेसिकली हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन होता है उनके सरफेस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं जिनको पीआरआर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके अगेंस्ट फिर वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इसी तरह डैम से ये हमारे अपने ही सेल्स होती हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं या हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उसकी एक प्रोग्राम सेल डेथ होने होती है। जब वो प्रोग्राम सेल डेथ होने होगी तो वो सर्टेन टाइप्स के जो हैं वो सिग्नल्स, स्ट्रेस सिग्नल्स को जनरेट करता है जिनको हमारे पीआरआर्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। अब उन सिग्नल्स को, उन पैटर्न्स को हम डैम्स कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम पैम्स और पीआरआर्स के बारे में आगे बात करते हैं। तो हम पीआरआर्स की बात करें तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो हम पीआरआर्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। हम इनको लोकेशन की बेस पे ये क्लासीफाई कर रहे हैं। इनकी फर्दर एक्स्ट्रा सेलुलर की दो रिसेप्टर्स की क्लास है जिनमें हमारे पास टीएलआर्स आ जाते हैं और सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर्स आ जाते हैं। टू लैक रिसेप्टर्स की भी फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, लाइक TLR2 है, TLR4 है एंड TLR9 है। जो TLR2 है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह TLR4 है जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को रिकॉग्नाइज करता है। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन बेसिकली हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी सरफेस पे एलपीएस होती है, उसे हम बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन कहते हैं। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एलपीएस को सेक्रीट करता है तो ये बेसिकली हमारे जो प्लाज्मा के एक नॉर्मल कंपोनेंट है उसके साथ जाके बाइंड करती है। ठीक है। जब वो उसके साथ बाइंड करेगी तो ये हमारे पास रिसेप्टर होता है मैक्रोफेजेस के ऊपर, CD14। ठीक है। वो इसको अपने साथ बाइंड करवाता है और उसके बाद ये क्या एक्टिवेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है पीआरआर यानी टू लाइक रिसेप्टर 4, TLR4 को ये एक्टिवेट करवा देता है। TLR4 एक्टिवेट हो गया, इसने सेल के न्यूक्लियस को सिग्नल भेजना है कि मैंने इस टाइप के जो है एक फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज किया है और इसके अगेंस्ट आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा या हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होगा, यानी किसी भी तरह जो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट होना है उसको किल करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह TLR9 है जो बैक्टीरियल डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की एक और क्लास है सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर्स यानी CLRs। इनमें हम देखते हैं कि MBL आ जाता है और डेक्टिन 1। हमें पता है कि बैक्टीरिया और यीस्ट के सरफेस पे पॉलीसैकेराइड होता है। फॉर एग्जांपल उनके पास मेनिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उनके सरफेस पे जो है वो मेनिन प्रोड्यूस होता है और उनके सरफेस पे वो प्रेजेंट होता है। मेनिन जो है वो ह्यूमन सेल्स के पास नहीं प्रेजेंट होता। तो मेनिन जो है एक पॉलीमर है जो शुगर मेनोज से बना होता है। अब जो हमारे पास PRR है यानी कि MBL, वो क्या करता है कि वो इस मेनोज को रिकॉग्नाइज करेगा और इसके अगेंस्ट क्या करता है कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा देता है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो इस वायरल फंगल बैक्टीरियल जो मेनोज है इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और इस तरह के जो वायरल पैथोजन है इनको क्या करता है, बॉडी से किल करवाता है और इनको क्लियर करवाता है। ठीक है। अब ये जो MBL है ये हमारे लीवर में प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये सर्कुलेशन में भी होता है और ये डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस के साथ अटैच भी होता है। ठीक है। इस तरह ये वर्क करता है। इसी तरह हमारे पास सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर में एक और एग्जांपल है डेक्टिन 1। ये बेसिकली वर्क करता है, जो फंगस होते हैं उनकी सेल वाल में बीटा ग्लूकागोन होता है। ठीक है। ये उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें हम एग्जांपल देख लें तो हमारे पास कैंडिडा एल्बिकन्स है, उनकी एग्जांपल आ जाती है। अब जो PRRs की सेकंड क्लास है वो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स है जिनमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, नोड लाइक रिसेप्टर्स और RIG1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स। नोड लाइक रिसेप्टर्स में देखें तो इनमें फर्दर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, NOD2 एंड NLRP3। NOD2 जो है वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को रिकॉग्नाइज करती है
एनओडी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमेराइजेशन डोमेन। ठीक है, ये ह्यूमन सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर लोकेटेड होती है। हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं, मैक्रोफेजिक, डेंड्रिटिक और एपिथेलियल सेल्स, उनके साइटोप्लाज्म में नोड 2 प्रेजेंट होती है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है वो बाहर से सेल के अंदर तो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, बाहर से के मैकेनिज्म से बच जाता है और सेल के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है साइटोप्लाज्म में आएगा। अब सेल के पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो अपने अंदर भी माइक्रोब जो एंटर हो गया उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो नोड 2 क्या होता है कि अपने साइटोप्लाज्म के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है। अगर हम इनमें कोई बैक्टीरिया के एग्जांपल देखें तो लिस्टेरिया जो है वो सेल के अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। इसी तरह एनएलआरपी है जो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के जो टॉक्सिन है उसको रिकॉग्नाइज करता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है RIG1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स की, यानी RLRS की। इनमें हमारे पास एग्जांपल है RIG1। RIG1 क्या करता है कि ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड वायरल RNA को रिकॉग्नाइज करता है। जब भी हमारे पास कोई वायरस जो है सेल के अंदर होस्ट मशीनरी को जो है ओवरकम करता है तो अपने प्रोटीन्स को, अपने DNA को, अपने न्यूक्लिक एसिड को जो है वो सिंथेसाइज करता है। अब जब भी वायरस हमारी होस्ट मशीनरी को ओवरकम करके अपना डबल स्टैंडर्ड वायरल RNA को सिंथेसाइज करेगा तो ये एक्टिवेट करवा देता है PRRs। PRRs में हमारे पास RIG1 को एक्टिवेट करवाएगा। RIG1 स्टैंड्स फॉर रिटर्नोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन 1, ठीक है। ये इसे क्या करवाता है, एक्टिवेट। और इन दैट केस को हमारे पास जो इंटरफिरॉन्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इंटरफिरॉन्स जो हैं, अब मैंने जैसे पहले वीडियो में बात की थी, वो एंटीवायरल स्टेट को एक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है। तो अब ये एंटीवायरल स्टेट एक्टिवेट हो जाएगी और इस तरह इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। अब ये सारा हमारे पास आ गया है PRRs के बारे में जो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ये सब था PRRs के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच।